और वहीं दिल्ली में वार्डों के परिसीमन के आदेश पर आप विधायक आतिशी ने बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव को टालने के लिए केंद्र सरकार यह आदेश लेकर आई है। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार का यह आदेश बिल्कुल खोखला है। केंद्र सरकार एमसीडी की परिसीमन समिति को ये नहीं बताएगी कि कितने वार्डों में परिसीमन होना है, तो 4 महीने में परिसीमन पूरा होना तो दूर की बात है, परिसीमन शुरू भी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की तरफ से चुनाव को टालने का एक और पैंतरा है। एक चुनाव टालने का एक और तरीका है कि अब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें कई महीने लगेंगे, तो ये क्लॉज डाल दिया जाता है जो वार्ड की संख्या को बदल देता है। 8 जुलाई को एमएचए एक आदेश निकालता है। वो आदेश ये कहता है कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, उसके तहत परिसीमन करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, जो एक 3 सदस्य की समिति है, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय देव जी, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, वो करेंगे। इसमें कहा जाता है कि ये कमेटी 4 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस पूरे आदेश में ये कहीं नहीं कहा जाता कि कितने वार्ड में पूरी दिल्ली का परिसीमन करना है। तो जो कमेटी परिसीमन कर रही है, जो डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जा रही है, आपने कागज पे तो उसे काम दे दिया कि आप परिसीमन करो, लेकिन जो सबसे जरूरी जानकारी आपको उन्हें देनी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार को लेना था, वो निर्णय केंद्र सरकार नहीं लेती है। कहीं भी इस आदेश में इस परिसीमन समिति को ये नहीं बताया जाता कि दिल्ली में कितने वार्ड बनाए जाने हैं। तो ये परिसीमन का आदेश 100% खोखला आदेश है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।